हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्लास 10th के मैथ्स का लेसन नंबर 14 करेंगे आज से, और ये हमारी क्लास 10th के मैथ्स की जो है वो लास्ट लेसन है। तो आप इसको अच्छे से करें क्योंकि इस चैप्टर से आपका कम से कम 4 से 5 नंबर का पेपरों में बनेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। और बहुत ही सिंपल सा है इसमें कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता का मतलब होता है असली में संभावनाएं, जिसकी परिभाषा मैंने इस प्रकार से लिखी हुई है कि गणित की वह शाखा जिसमें किसी घटना के घटित होने और घटित ना होने की कुल संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं या इसे पीई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात गणित की वह शाखा जिसमें घटना के घटित होने की और घटित ना होने की संभावना को क्या किया जाता है, अध्ययन। कोई भी घटना होगी, घटना मतलब कोई भी चीज हो सकती है, चाहे हम पासे के साथ कर रहे हैं, चाहे हम कह सकते हैं कि कल दिन में तारे दिखेंगे, तो ये घटना कैसी है, यहाँ पे इसकी संभावना बिल्कुल ही नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम किसी चीज की संभावनाएं लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रायिकता। अब देखिए, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है अपने अपने हिसाब से किताबों में आपको अलग से मिल सकता है। प्रायिकता बराबर होता है आवश्यक घटनाओं की संख्या, जो मुझे चाहिए, मतलब जो मेरी वांछित घटनाएं हैं वो उनकी संख्या बटे कुल घटनाएं, कि कुल कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं उस स्थिति में और उसमें मेरे को कितनी चाहिए, वो ऊपर आएगा अंश में और नीचे हर में आएगा कुल घटनाएं। क्लियर। अब इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी जानकारी है कि आवश्यक तथ्य क्या क्या है, जो आपके एक एक नंबर में पेपरों में पूछे गए वो मैंने आवश्यक तत्व के रूप में लिए हुए हैं। प्रायिकता का मान 0 या 0 से अधिक और 1 या 1 से कम होता है। 0 मतलब असंभव स्थिति, जब कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती कभी भी, तो उसको कहेंगे 0, और जिसको निश्चित ही जिसने होना है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। तो पीई का मान जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, परंतु 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। क्लियर हो गया होगा। दूसरा है, जिन घटनाओं का घटित होना असंभव होता है, अर्थात जो घटनाएं कभी भी घटित नहीं हो सकती, उनकी प्रायिकता 0 होती है। ऐसी घटनाओं को असंभव घटनाएं कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है इस प्रकार की घटनाओं को जो कभी भी घटित नहीं हो सकती और उनकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। तीसरा बिंदु है, जिन घटनाओं की घटित होना निश्चित होता है, जो हम निश्चित रूप से होंगी, उनकी प्रायिकता 1 होती है। ऐसी घटना को संभव घटना या पॉसिबल इवेंट कहते हैं, जो निश्चित ही रूप से होगा। हम यदि कहें कि एक पासे को फेंका और उसमें से 1 से लेकर के 6 तक के कोई भी अंक आए, तो वो हमारी क्या हुई, निश्चित हुई। परंतु यदि कहें कि एक पासा फेंका गया और उसमें 7 अंक प्राप्त हो, तो 6 तक के अंक होते हैं, तो 7वां अंक क्या हो जाएगा, असंभव होगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। और पहली यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉसिबल। चौथा जो हमारे पास दिया हुआ है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई तथा घटित ना होने की प्रायिकता पीई बार का योग 1 होता है। इससे संबंधित आपके पास पेपरों में सवाल पूछे जाते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना और घटित ना होने की संभावना का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। हम इसको बोल सकते हैं कि यदि हमने एक सिक्का उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी दोनों को हम यदि जोड़ दें तो उनका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब जब हम प्रायिकता करेंगे तो आपकी समझ में आता रहेगा। नेक्स्ट है 5वां, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। कोई भी प्रयोग है उसमें प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। माना प्रयोग में घटनाएं E1, E2, E3, E4 आदि हैं, तो PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 बराबर क्या हो जाएगा, 1। यदि हम पासे की ही बात करें तो पासे में हमारे पास कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक। तो 1 आने की प्रायिकता प्लस 2 आने की प्रायिकता प्लस 3 आने की प्रायिकता प्लस 4 आने की प्रायिकता प्लस 5 आने की प्रायिकता प्लस 6 आने की प्रायिकता का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर हो गया होगा। ये सवाल हमसे पेपरों में पूछे गए हैं। एंड लास्ट जो हमने इसमें लिखा हुआ है, यदि एक जैसी वस्तुओं को 2 या 2 से अधिक बार उछाला जाता है तो उनमें बनने वाली कुल संभावनाएं, अर्थात कोई भी 2 वस्तुएं एक साथ उछाली जाती हैं, एक जैसी वस्तुएं, तो उनकी बनने वाली संभावनाएं जो होती हैं वो होती हैं फलकों की संख्या की घात उछालों की संख्या, कि कितनी बार वो उछाले गए हैं। जैसे हमने ले लिया कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभावनाएं, 3 सिक्के हैं तो 3 सिक्कों में फलक कितने होंगे, प्रत्येक में हेड और टेल 2 फलक होंगे, और कितने सिक्कों को उछाला गया, 3, तो 2 की घात 3, मतलब उसकी कुल घटनाएं जो होंगी वो कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी। तो क्लियर हो गया होगा कि ये इस प्रकार से हमारे एक एक नंबर के सवाल बनते हैं। और इस पे आधारित जो भी प्रश्नावली है, केवल हमारे पास इस लेसन में एक ही एक्सरसाइज है जिसको हम 2 या 3 वीडियो में पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहला एक्सरसाइज का सवाल।
देखिए एक्सरसाइज हमारे पास जो है 14.1 है, ये हमारी एनसीईआरटी की जो नई बुक है उनके आधार पर है। पहले हमारे पास 15 चैप्टर थे, अब हमारे पास रचना वाला चैप्टर गायब हो चुका है, तो इसलिए हमने 14.1। देखिए अब इन सवालों को मैंने हल करते हुए नहीं किया है, हम यहीं पे देख रहे हैं। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अभी मैंने किए भी हैं कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, इन दोनों का योग हमारे पास क्या होता है, एक के बराबर होता है। अभी क्या था, उस घटना की प्रायिकता जो घटित ना हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। और ऐसी घटनाएं हम क्या कहते हैं, अनिश्चित घटनाएं कहते हैं। और उन घटनाओं की प्रायिकता जिनका घटित होना निश्चित है उनका मान कितना होता है, 1। और इसको कहते हैं निश्चित घटनाएं कहते हैं। कहा गया कि किसी प्रयोग की गई की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता इससे बड़ी या इसके बराबर अर्थात 0 से बड़ी होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो ये हमारे पास एक एक नंबर के सवाल हैं जो हमने करने हैं, तो ये हमारे पास हो गए। अब देखिए चौथा सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास बहुविकल्पीय स्थिति में पूछे गए हैं। किसी भी घटना की जो प्रायिकता वो 1 से कभी भी बड़ी नहीं होगी और 0 से कभी भी छोटी नहीं होगी, तो ये तो नहीं हो सकती, ये माइनस में है, सीधा का सीधा यहां पे हो गया। अब आप सोचेंगे कि यहां पे 15% है, परंतु ध्यान रहे 15% को हटाने पर यहां पे क्या था, 15/100। हमें यह ध्यान होना चाहिए कि कभी भी प्रायिकता यदि बटे में दिया हुआ है तो हर का मान अंश के या तो बराबर होगा या अंश से हमेशा बड़ा होगा। तो हर का मान हमेशा इससे बड़ा होगा। 0.7 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, परंतु ये इसका आंसर होगा। क्लियर। यदि, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर में सवाल पूछा गया है, यदि पीई बराबर 0.05 है तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या है। ये पूछा गया है कि पीई मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये है, तो घटित ना होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो देखिए यहां पे हमने लिया है कि दिया है पीई बराबर 0.05, सूत्र होता है पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। हमने पहले भी किया था। हमें क्या निकालना है, नहीं की प्रायिकता, तो पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो 1 माइनस इसका माइनस 0.05। अब देखिए दशमलव की संख्याओं को जब भी हम घटाते हैं या जोड़ते हैं तो जितने दशमलव के बाद अधिकतम बिंदुओं मतलब अधिकतम अंक हैं उतने हम यहाँ पे भी ले लेंगे। 2 अंक हैं तो हमने क्या कर दिया, दशमलव में 0 यहाँ पे लगा दिए। अब इन दोनों को घटाना है तो 0 में से 5 गया तो नहीं जाता, तो 10 में से 5 गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 0 गया 9, और आगे हमारे पास 0 गया तो 0 में से 0 गया ये। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो पी ई बार जो होगा उसका मान आ जाएगा 0.95, कि किसी उस घटना के घटित ना होने की जो प्रायिकता है वो 0.95 होगी। क्लियर। 6th क्वेश्चन है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक की होगी और दूसरी है नींबू की महक की होगी। यदि एक गोली निकाली जा रही है तो वो संतरे की महक की होगी, उसकी प्रायिकता बतानी है, और नींबू की महक की होगी, उसकी प्रायिकता बतानी है। तो अब यहां पे देखिए हमने एक थैले में सभी गोलियां जो हैं वो किसकी हैं, नींबू की महक की। तो थैले से संतरे की महक की वाली गोली निकालने की प्रायिकता। अब यहां पे ध्यान रखिए कि जब हम एक थैले में केवल नींबू की महक की गोलियां हैं तो संतरे की महक वाली कितनी होगी, एक भी नहीं होगी। तो इस प्रकार की घटना जो होती है वो क्या कहलाती है, अनिश्चित कहलाती है, और इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 0। ये हमारे पास असंभव घटना कहलाएगी। ये हमारे पास असंभव घटना कहलाएगी। और इसी प्रकार से थैले से नींबू की महक वाली गोलियां निकलने की प्रायिकता। अब यदि उस थैले में से कोई भी गोली निकलती है तो नींबू की ही निकलेगी, क्योंकि सभी गोलियां क्या है, नींबू की हैं। तो इस प्रकार की जो प्रायिकता होगी इसकी, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, 1। और ये हमारे पास हो जाती है संभव या निश्चित घटना, संभव घटना कहलाएगी। तो ये इसके आंसर आएंगे। बहुत ही सिंपल से थे, बस हमें समझना है कि किस प्रकार से इन सवालों को हम कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा।
7वां सवाल है, यहां दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। उसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा? तो ध्यान दीजिए कि क्या है हमारे पास, जन्मदिन ना होने की प्रायिकता और जन्मदिन होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो सूत्र वही है जो हमने इससे पहले किया था। तो देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ है पहले से कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता PE बार इज इक्वल टू 0.992। जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता हमने PE ले लिया। सूत्र हमारे पास ये होता है। तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, PE को इधर ही रखा, PE बराबर 1, ये इधर प्लस है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस PE बार, ये हो जाएगा 1 माइनस, और PE बार की वैल्यू जो है 0.992 है। अब देखिए वही है जैसे हमने इससे पहले किया था कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं इसमें, 1 2 3, और यहां पे एक भी नहीं है तो दशमलव लगाएंगे और 0 0 0 ले लिया। 0 में से 2 गया तो नहीं जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया फिर 0, दशमलव और 1 0 हो चुका है क्योंकि हासिल उधर ले लिया था हमने, तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली उनके जन्मदिन होने की जो प्रायिकता हो जाएगी PE बराबर 0.008 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? इस प्रकार से हमने इन सवालों को हल करना है। देखिए 8वां सवाल है कि एक थैले में 3 लाल, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपरों में पूछा गया सवाल है 3 नंबर में। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल हो या लाल नहीं हो, वही है। तो देखिए जब भी हमारे पास इस प्रकार के सवाल आए तो हमें दिया है से शुरू करना है, जो जो चीज़ दे रखी है, और उसके बाद इसको आगे की तरफ हल करना है। तो देखिए दिया है एक थैले में क्या है, लाल गेंदों की संख्या 3, काली गेंदों की संख्या क्या है हमारे पास 5। तो कुल गेंदें कितने हो जाएंगी 3 + 5, और 5 और 3 कितना होता है 8। अब क्या क्या निकालना है कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। यदि हम लाल गेंद निकलने की प्रायिकता करें तो कितने होंगी, लाल गेंदें बटे कुल गेंदें। अब लाल गेंदों की संख्या हमारे पास है केवल 3, और कुल गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी है 8। तो कितना हो जाएगा 3/8, इसका पहले का आंसर आ जाएगा। और दूसरा है हमारे पास लाल गेंद ना आने की प्रायिकता। अब लाल गेंद ना आने की प्रायिकता मतलब क्या हुआ, यदि लाल नहीं आएंगे तो दूसरी प्रकार की कौन सी, इसमें केवल काली गेंद। तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा काली गेंदें। अब काली गेंदों की जो संख्या है वो हमारे पास है 5, और कुल गेंदों की जो संख्या है वो हमारे पास है 8। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5/8। तो इस प्रकार से हमने इन सवालों को करना है। देखिए बहुत ही सिंपल से हैं, और ये 3 नंबर, अब तो 3 का नहीं है परंतु 2 नंबर या 4 नंबर में आपके इस सवाल आने के चांसेस बनते हैं। तो इनको आप समझ लीजिए कि हम कैसे करके इनको हल कर रहे हैं यहाँ पे। और आज की सीरीज का जो है वो लास्ट सवाल हम कर रहे हैं 9वां। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा, सफेद होगा और हरा नहीं होगा? तो उसी प्रकार से करना है कि दिया है ये और कुल कंचों की संख्या, क्योंकि हमें प्रायिकता ज्ञात करते समय क्या होता है, हमारी आवश्यक घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो देखिए करते हैं इसे। लिखा हुआ है जैसे कि दिया हुआ है कि डिब्बे में कंचे क्या हैं, लाल कंचों की संख्या 5, सफेद कंचों की संख्या 8 और हरे कंचों की संख्या क्या है 4। तो कुल कंचों की संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा 5 + 8 + 4। तो कितना हो गया 8 और 4 12, 12 और 5 हमारे पास कितना हो गया 17। क्लियर? अब देखिए लाल कंचे निकलने की प्रायिकता। लाल कंचे निकलने की जो प्रायिकता है, लाल कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या। लाल कंचे हमारे पास कितने 5, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा 5, और कुल कंचों की संख्या कितनी है 17। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ जाएगा। सफेद कंचे निकलने की प्रायिकता। सफेद कंचे निकलने की प्रायिकता मतलब सफेद कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या। जो मुझे चाहिए वो ऊपर आएगा और जो कुल है वो कहाँ आएगा बटे में। तो सफेद कंचों की जो संख्या है वो कितनी है 8, और कुल कंचों की संख्या कितनी है 17। तो 8/17 इसका आ जाएगा। एंड लास्ट है हरा कंचा ना आने की प्रायिकता। यदि कोई भी कंचा हरा नहीं है तो इसका मतलब या तो निकलने वाला कंचा क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए या सफेद। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे
लाल प्लस सफेद कंचे। अब लाल प्लस सफेद कंचे दोनों को यदि जोड़ दें तो इन दोनों को हमें जोड़ना है 8 और 5 13, 13/17, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यदि हर और अंश का आपस में भाग नहीं जा रहा है तो उतना ही छोड़ देंगे, यदि भाग जा रहा है तो जहां तक भाग जा रहा है वहां तक हम उसको हल करेंगे। तो होप्स आप लोगों की ये समझ में आए होंगे। 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि समझ में आए होंगे किस प्रकार से इन सवालों को करना है। बहुत ही सिंपल है, प्रायिकता क्या होता है और प्रायिकता के किन किन मान से हम इसकी आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कर चुके हैं। तो होप्स आप लोगों की समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहें मेरे साथ। ओके बाय।